I have already discussed with you about the locking protocols. लॉकिंग प्रोटोकॉल मीन्स जब स्टूडेंट्स अपने विभिन्न तरीके का ट्रांजेक्शन होता है, यानी कि ट्रांजेक्शन 1, ट्रांजेक्शन 2, ट्रांजेक्शन 3 और 4, वट एवर द ट्रांजेक्शन मोर देन 1 और 2, 3, 4, वट एवर द ट्रांजेक्शन यू आर टेकिंग, ट्रांजेक्शंस के समय पे रीड ए एंड राइट ए, आइदर रीड ए और बोथ द ऑपरेशंस रीड ए राइट ए और राइट ए, इन ऑपरेशंस को ट्रांजेक्शंस में यूटिलाइज किया जाता है। तो इसमें कॉन्करेंसी कंट्रोल का रोल रहता है। इन दैट टाइम पैरेलल ट्रांजैक्शन में हमें सीरियलाइजेबिलिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी कि वी वांट टू टेक ऑल द पैरेलल ट्रांजैक्शंस टू गेट द सीरियल ऑर्डर। हाउ वी कैन टेक दैट? ड्यू टू दैट रीजंस वी आर यूजिंग सम लॉकिंग प्रोटोकॉल इनसाइड देयर, एंड ड्यू by giving those locking protocol हम ट्रांजैक्शन को एक एग्जिस्टेंस डेटाबेस, मतलब आप एक तरीके का ये बोल सकते हो कि आप कंसिस्टेंट डेटाबेस पे उस ट्रांजैक्शन को एग्जिस्ट करा सकते हैं। और उसमें आपका जो लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल का आप यूज में लेते हैं, दैट वाज द 2 log based protocol, we have already discussed that. Just summarize, I am giving you that one is shared and another one is exclusive. शेयर्ड स्टूडेंट तब यूज में लिया जाता है जब अपने पास रीड ओनली ऑपरेशन होते हैं, और एक्सक्लूसिव में राइट रीड बोथ द ऑपरेशंस व्हेनेवर द परफॉर्म इनसाइड अ ट्रांजैक्शन, और वो भी एक डेटा आइटम में हम बात कर रहे हैं। ऑन दैट टाइम वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल। Just we have discussed here that we have already discussed briefly about the first type of concurrency protocol, that is log based protocol. Now recalling where we last let off, there are 2 types what I have discussed just now, that is shared SA and exclusive XA. Student SA के जरिए हम shared को SA के जरिए डिनोट करते हैं एंड XA के जरिए exclusive को डिनोट करते हैं। स्टूडेंट सारे ऑपरेशंस एक पर्टिकुलर डेटा आइटम, जैसे ए में बात कर रहा हूं तो ए की रेस्पेक्ट में शेयर्ड होगा, राइट? मान लीजिए रीड ए हो रहा है तो ए से लाएगा वहां पे। और जब आपको एक ट्रांजैक्शन को एक लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल को क्लोज करना होगा, तो मतलब उस लॉक को हटाना होगा, दैट मीन्स यू ए लगाना होगा, दैट मीन्स अनलॉक हो जाएगा वो, उसके बाद आप दूसरा यूज कर सकते हैं। Again, I am giving some other idea also कि हमने आपको इसके साथ ये भी हमने डिसाइड किया था कि व्हाट इज द कंपैटिबिलिटी मैट्रिक्स इनसाइड द शेयर एंड एक्सक्लूसिव प्रोटोकॉल। लाइक ऐसा एक टेबल आपके सामने रिप्रेजेंट किया था, जो मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट बता रहा हूं कि जब आप किसी एक ट्रांजैक्शन में, मान लीजिए किसी एक प्रोसेस के अंदर आपने ये किया है कि ग्रांड में अगर आप शेयर्ड को यूज में ग्रांड कर चुके हैं रिसोर्स के रूप में, और आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं शेयर्ड के लिए, तो पॉसिबल है आप करा सकते हो। यानी कि एक ट्रांजैक्शन में आपने ग्रांड किया और दूसरा ट्रांजैक्शन आपको मतलब उस ट्रांजैक्शन ये कहता है कि मैं आपको शेयर्ड की रिक्वेस्ट मांग रहा हूं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपने एक ट्रांजैक्शन के अंदर शेयर्ड यूज में लिए और आप उसी में एक्सक्लूसिव यूज में लेना चाहते हैं, वो आपका पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो क्राइटेरिया फॉल्स हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए एक्सक्लूसिव को ग्रांट कर चुके हैं और शेयर्ड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी पॉसिबल नहीं है। एक्सक्लूसिव को आपने ग्रांट कर चुके हैं और एक्सक्लूसिव को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी पॉसिबल नहीं है। ओनली वन पॉसिबिलिटीज विल बी देयर, दैट इज शेयर्ड विथ शेयर्ड। So students, implementing this log system without any restrictions gives us the simple log based protocol, but it has its own disadvantages. Due to this, it does not guarantee the serializability. कुछ कमियां थी, मैंने आपको इससे पहले वो एक्सप्लेनेशन भी दिया है उसका, आप प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। उसके अंदर हमने बताया, जो वीडियो का टाइटल था लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल, उसमें हमने ये बताया कि हाउ सीरियलाइजेबिलिटी मे बी और मे नॉट बी, मतलब गारंटी नहीं है दैट विल बी सीरियलाइजेबल, बट शेड्यूल्स में फॉलो द प्रीसीडिंग्स रूल्स, बट दे डज नॉट गारंटी द सीरियलाइजेबिलिटी। शेड्यूल्स में फॉलो द प्रीसीडिंग्स
जो कि आपको नहीं बना सकता है, ए नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल विच मे बी रिजल्टेड टू गारंटी द सीरियलाइजेबिलिटी। अब हम चाहते हैं नहीं, हमें सीरियलाइजेबिलिटी रिक्वायर्ड है, वी मस्ट फॉलो सम एडिशनल प्रोटोकॉल which concerning the positions of locking and unlocking operations in every transaction। आप हर ट्रांजेक्शन में कुछ लॉकिंग और अनलॉकिंग की जगह अगर फिक्स कर देंगे तो हम सीरियलाइजेबिलिटी कह सकते हैं। उस पैरेलल शेड्यूल को भी आप सीरियल बना सकते हैं और हम कह सकते हैं ये सीरियल है और होगा भी, अगर आप उसके लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल का लोकेशन पॉइंट को सही डायरेक्शन में दे दे। देयर इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ टू फेज यानी कि 2PL टू फेज लॉकिंग which comes in the picture, जो मैंने आपको अभी अभी डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। बिफोर दैट वी हैव गिवन सर्टेन फेजेस, जो इसमें क्या क्या फेज होता है वो देखिए स्टूडेंट। दिस लॉकिंग प्रोटोकॉल डिवाइड्स द एग्जीक्यूशन फेज ऑफ द ट्रांजैक्शन इनटू थ्री डिफरेंट फेज। इस लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल की जो टू फेज प्रोटोकॉल हम बता रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स कितने होते हैं, तीन तरीके से होंगे। तीन तरीके से आप ये कह सकते हैं कि आपका जो है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल वर्क करेगा और आपको 2PL तीन तरीके से लगाया जा सकता है। तो फर्स्ट फेज क्या है, देखिए इस डायग्राम को भी देखेंगे आप साथ में स्टूडेंट्स, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। इन द फर्स्ट फेज व्हेन द ट्रांजैक्शन बिगिंस टू एग्जीक्यूट इट रिक्वायर्स द परमिशन फॉर द लॉक्स नीड्स। देखिए हमने एक टाइम स्लॉट यहाँ पे दिए, टाइम 1 टू टाइम 8, जहां पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है। और इसके अंदर जो है एक्वायर्ड लॉक का मतलब लॉक यहाँ पे दिया जा रहा है, और दिस इज द लॉक पॉइंट मींस जहां पे लॉक कंप्लीट कर दिए, यानी कि अब हम इसके बाद कोई लॉक नहीं देंगे, दैट इज द लॉक पॉइंट। एंड यहाँ पे उसके बाद क्या किए, हमने रिलीज लॉग लगा दिया, मतलब लॉक जितने भी हमने एक्वायर किए थे, ये जैसे 2 एक्वायर लॉक था तो 2 रिलीज लॉग लग गया, मतलब अनलॉक हो गया ये, और आपका ट्रांजेक्शन एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट इन द फर्स्ट फेज when the transaction begins to execute, it requires permissions for the locks it needs. Am I right? That means whenever you are requiring the transaction, whenever you are requiring the permission to transact the data items, जो भी आप पर्टिकुलर एक डेटा आइटम में या दो डेटा आइटम में आप अलग अलग डिफरेंट यूटिलाइज कर रहे हैं, एवरी का अलग अलग जो भी आप लॉक यूटिलाइज कर रहे हैं उसकी परमिशन आपको लेना होगा। सेकेंड पार्ट यानी कि सेकेंड फेज में, सेकेंड स्टार्टिंग में आपका पार्ट में आपका क्या है, देयर इज ट्रांजेक्शन ऑब्टेन्स ऑल द लॉक्स व्हेन ए ट्रांजेक्शन इज रिलीजेस इट्स फर्स्ट लॉक एंड थर्ड फेज स्टार्ट। यानी कि फर्स्ट खत्म कर दिया, आप अपने सेकेंड के अंदर लॉकों को रिलीज करना चालू कर रहे हो, आपने बोल दिया आप लॉक खत्म हो गया, आगे लॉक नहीं लगाना, और थर्ड फेज आपने स्टार्ट किया, अपील दे दिया कि थर्ड फेज नाउ यू कैन स्टार्ट। And in the third phase, the transaction cannot demand any locks. Instead, it only releases the acquired locks. केवल वही काम करेंगे जो ऑलरेडी एक्वायर्ड लॉक था, उन्हीं को केवल रिलीज करेगा, नया कोई लॉक जो है वो ना तो लेगा ना छोड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टू फेज लॉकिंग, जो कि मैंने ऊपर एक डायग्राम में बताया फेजेस कब लगाते हैं और क्यों लगाते हैं। अब वो फेज क्या है, टू फेज का मतलब वन इज कॉल्ड ग्रोइंग फेज, अनदर वन इज कॉल्ड सिंकिंग फेज। स्टूडेंट ग्रोइंग का मतलब जहां पे एक के बाद एक लॉक आपका लगता जा रहा है, दैट इज ग्रोइंग फेज, और जहां पे लॉक लगा होने के बाद लॉक अनलॉक होता जा रहा है, दैट इज सिंकिंग फेज। स्टूडेंट्स, ग्रोइंग फेज इज न्यू लॉक्स ऑन द डेटा आइटम्स मे बी एक्वायर्ड बट नन कैन बी रिलीज्ड। ओनली डेटा आइटम, पर्टिकुलर एक डेटा आइटम में लगेगा एक लॉक, फिर दूसरी डेटा आइटम में दूसरी लॉक, मतलब अलग अलग लॉक्स आप यूज करते जा रहे हो, अलग अलग डेटा आइटम में भी हो सकता है, तो दैट इज इनसाइड द ग्रोइंग फेज। सिंगल ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है, मैं एक ट्रांजेक्शन मैं एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ग्रोइंग फेज की बात कर रहा हूं, दूसरे ट्रांजेक्शन में भी आप ग्रोइंग फेज लगाते जाएंगे, बट ग्रोइंग फेज जब लगेगा कंप्लीट एरिया में लगता ही जाएगा, यानी कि आपका पूरी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री में, पूरी आपका ऑपरेशन में ग्रोइंग फेज एक ही बार लगेगा। आफ्टर दैट सिंकिंग फेज जो है, एग्जिस्टिंग लॉक्स मे बी रिलीज बट नो न्यू लॉक्स कैन बी अप्लाइड। तो स्टूडेंट्स, यहां एक डायग्राम भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है, आप इसको देखिए। इन लॉक कन्वर्जन नोट, आपके पास एक नोट भी दिया हुआ है, प्लीज बी नोटेड हियर आल्सो कि इफ लॉक कन्वर्जन इज अलाउड देन अपग्रेडेड ऑफ लॉक फ्रॉम एसे टू एक्से इज अलाउड। अगर आपका चला था एसे से एक्से की तरफ, तो अपग्रेडेड एसे से एक्से होंगे,
and must be done in syncing phase allowed, like आपने जैसे उस केस में किए थे, इज अलाउड इन ग्रोइंग फेज एंड डाउनग्रेडिंग लॉक जो है सिंकिंग फेज में भी क्या होगा स्टूडेंट, उल्टा होगा, यानी कि एस ए से एक्स से हुआ था तो एक्स ए टू एस ए मस्ट बी डन इनसाइड द सिंकिंग फेज। ये डायग्राम आप देखिए, इसमें दो ट्रांजेक्शन किया स्टूडेंट, वन इज T1 अनदर वन इज T2। T1 के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलग अलग स्टेप है, स्टेप 1 में लॉक एक्स ए से, यानी कि आपका जो है शेयर्ड लॉग लगाया, आपका जो है सेकेंड स्टेप में ट्रांजेक्शन 2 में लॉक एस ए हियर ऑल्सो। नाउ इन थर्ड स्टेज वी हैव यूज्ड लॉक एक्स बी एंड इन फोर्थ स्टेज स्टूडेंट्स हमने कुछ भी यूज में नहीं लिया फोर्थ स्टेज में। उसके बाद फिफ्थ स्टेज में हमने ए को अनलॉक कर दिया, राइट। और उसके बाद आपने क्या किया, सिक्स स्टेज में लॉक एक्स सी हमने यूटिलाइज में लिया है, राइट। और सेवेंथ स्टेज में वी हैव अनलॉक एक्स बी, जो आपने लॉक एक बी था उस बी को आपने अनलॉक कर दिया। उसके बाद T2 के अंदर जाइए, T2 में 8 स्टेज में जो है 8 स्टेज में अनलॉक ए एंड 9 स्टेज में जो है अनलॉक सी, यानी कि T2 का जो लॉक था वो ए भी हमने अनलॉक कर दिया, सी को भी अनलॉक कर दिया, T1 का भी सारे अनलॉक हो गया। तो अब हम इसको एक बार डिस्कशन करते हैं, व्हाट आर द ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग स्टेज। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस डायग्राम की तरफ जाइए और नीचे एक्सप्लेनेशन को देखो। दिस इज just a skeleton of the transaction which shows the unlocking and locking words with 2PL node for transaction T1। ग्रोइंग फेज कहां पे है स्टूडेंट्स, देखिए इस डायग्राम को 1 to 3 में स्टूडेंट्स आपका ग्रोइंग हो रहा है, T1 की बात कर रहे हैं। T1 में 1 से लेके 3 में आपका ग्रोइंग हो रहा है, तो सिंकिंग फेज कहां से कहां तक हुआ है स्टूडेंट्स, देखिए 5 to 7। ग्रोइंग का मतलब जहां पे लॉकिंग लग रहा है, और श्रिंकिंग मतलब जहां आपका अनलॉक होना शुरू हो गया। नाउ फॉर द ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन 1 का जो है स्टूडेंट लॉक पॉइंट का हुआ, जहां लास्ट लॉक लगता है दैट इज द लॉक पॉइंट, दैट मींस 3, स्टेप नंबर 3। एंड इन द ट्रांजेक्शन T2 स्टूडेंट्स क्या हुआ, T2 के अंदर ग्रोइंग फेज इज फ्रॉम 2 to 6, am I right? देखिए डायग्राम को 2 to 6 एंड सिंकिंग फेज इज फ्रॉम 8 to 9, sinking phase is from 8 to 9, तो show the lock point at 6। स्टूडेंट लॉक पॉइंट की डेफिनेशन मैंने नीचे आपको बताया एक बार, व्हाट इज द लॉक पॉइंट, द पॉइंट एट व्हिच द ग्रोइंग फेज एंड्स एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टेक्स द फाइनल लॉक इट नीड्स टू कैरी ऑन इट्स वाइल। तो स्टूडेंट बेसिकली आपको जो शेड्यूल मैंने यहाँ पे दिखाया, इस शेड्यूल को आप ध्यान से देखेंगे तो एक टाइम था जहां ग्रोइंग हो रहा है, दैट मीन्स लॉक्स लग रहा है, और एक टाइम था जब अनलॉक होता जा रहा है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द ग्रोइंग एंड सिंकिंग टू फेज, दैट वाज इट इज कॉल्ड एज द 2PL। और ये अगर आप प्रॉपरली किया जाए, पहले हम लॉकों को अनलॉक लॉक लगाते जाएंगे, उसके बाद अनलॉक करते जाएंगे और सीक्वेंस ऑर्डर में करें, तो दैट शुड बी सीरियलाइजेबल, दैट शुड बी सीरियलाइजेबल। जिस केस में आप डायग्राम बना सकते हैं कि T1 के T2 की तरफ जा रहा है या T2 से T1 की तरफ जा रहा है। तो दिस इज द कंसेप्ट of two-phase log-based protocol. Thank you, students. Thank you very much.